नो मंगलम सततमेव तनोतु। तो श्रुति क्रम का निरूपण किया। अब यह श्रुति सब प्रमाण से प्रबल होती है, इसको बता रहे हैं। श्रुति अर्थ का विरोध नहीं है, यथा श्रुत्येव प्रयोजन कल्पना। श्रुति का अतिक्रमण करके प्रयोजन कल्पना नहीं होती है। इसीलिए पाठक्रम का विरोध होने पर श्रुति क्रम बलवान होता है, इसको बता रहे हैं। सेयम श्रुति ऋत प्रमाणापेक्षया बलवती। तो पाठ आदि जितने प्रमाण हैं उत्तरवर्ती, उनसे श्रुति बलवान है। तो उसमें हेतु दे रहे हैं, तेषाम वचन कल्पना द्वारा कर्म प्रमाण द्वारा पाठादीनाम, तेषाम पाठादीनाम वचन क्रम वचन कल्पना द्वारा, श्रुति कल्पना द्वारा ही प्रमाण माना जाएगा। तो जब तक हम श्रुति कल्पना करेंगे उसके पहले स्रोत विनियोग, क्या नाम है, स्रोत क्रम बोधित हो जाएगा। अतएव पाठाद्यपेक्षया श्रुति क्रम से बलीयस्त्वादेव, पाठादि के अपेक्षा श्रुति क्रम बलवान होता है। इसीलिए आश्विन ग्रह से पाठक क्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ। सोमयाग में ग्रह ग्रहण होता है, तो ग्रह का अर्थ जो है गृह्यते अस्मिन् सोमरसः इति ग्रह। तो अधिकरण व्युत्पत्ति से सोमाधारी भूत जो पात्र है, पात्र विशेष, उसको ग्रह कहते हैं। और एक आचार्य के मत में कर्म व्युत्पत्ति करेंगे, गृह्यते असौ इति ग्रह, जिसका ग्रहण हो उसको ग्रह कहेंगे, सोमरस को। तो एक के मत में सोमरस का आधारीभूत जो पात्र है देवता के लिए, जिसमें सोम का ग्रहण होता है, उस पात्र विशेष को ग्रह कहते हैं। और एक आचार्य के मत में पात्र विशेष में जो गृहीत होता है सोमरस, उसको ग्रह कहते हैं। तो ज्योतिषोम में ऐन्द्र वायवम गृह्णाति, मैत्रा वरुणम गृह्णाति, आश्विनम गृह्णाति, इस क्रम से पाठ है ग्रह ग्रहण का। तो तृतीय स्थान में पाठ है ऐन्द्र वायवम गृह्णाति, दूसरे स्थान पर मैत्रा वरुणम गृह्णाति, तीसरे स्थान पर आश्विनम गृह्णाति, ऐसा पाठ है। वही लिख रहे हैं, पाठक क्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्त। पाठक क्रम से तृतीय स्थान पर ग्रहण की प्रसक्ति हो रही है। तो पाठक क्रम का विवेचन आगे किया जाएगा। तो ब्राह्मण पाठक क्रम भी लिया जाता है, मंत्र पाठक क्रम भी लिया जाता है। तो जो भी उपलब्ध हो उस क्रम से तृतीय स्थान पर आश्विन ग्रहण की प्रसक्ति है, तो वचन से दशम स्थान पर उसका ग्रहण होता है। आश्विनो दशमो गृह्यते, प्रत्यक्ष वचन है। इस प्रत्यक्ष वचन से दशम स्थाने ग्रहणम, दशम स्थान पर उसका ग्रहण होता है। पाठक्रम से विचार करेंगे तो तृतीय स्थान पर पाठ है, तो पाठक्रम से तृतीय स्थान में ही आश्विन ग्रह का ग्रहण होना चाहिए। लेकिन आश्विनो दशमो गृह्यते, यह प्रत्यक्ष वचन है। तो दशानाम पूर्ण दशमः, तो दशमो गृह्यते से वचन से, साक्षात वचन से दशम स्थान में ग्रहण होता है। पाठ से श्रुति बलवान होती है। इस तरह से ही, इस कारण से ही यह व्यवस्था होगी। लेकिन जो होम होगा वो पाठक्रम से ही होगा। तम तृतीयम जुहोति,
तृतीय स्थान पर ही होम होगा उसका, ग्रह होम। लेकिन ग्रहण दशमो गृह्यते में गृह्यते ऐसा बोला है, इसलिए ग्रहण ही दशम स्थान पर होता है। और होम उसका, सोम का जो होम है वह यथा पाठ ही होगा, ऐसा ध्यान रखना। इस तरह से पाठ से श्रुति क्रम की बलवत्ता को बता करके अब जो है द्वितीय अर्थक क्रम है। तो अर्थ प्रयोजन, तो प्रयोजन भी क्रम की व्यवस्था में हेतु होता है। तो अर्थक क्रम क्या है? तो यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय स अर्थक क्रमः। तो प्रयोजन बलेन, यदि विपरीत क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो प्रयोजन जो होता है वह उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह से अर्थ जो प्रयोजन है वह भी क्रम की व्यवस्था में हेतु है। इसी अभिप्राय से कहते हैं यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सो अर्थक क्रम, उसको अर्थक क्रम कहते हैं। उदाहरण जो है प्रसिद्ध है, अग्निहोत्रम जुहोति एवागुं पचति। पाठक क्रम से यदि अनुष्ठान होना चाहिए तो अग्निहोत्र होम पहले हो और एवागु पाक बाद में होगा। लेकिन एवागु पाक का प्रयोजन क्या है? अग्निहोत्र होम। तो वह जो कृत प्रयोजन है एवागु पाक का, अग्निहोत्र होम का संपादन, वह निष्पन्न नहीं होगा यदि हम अग्निहोत्र पहले करें या एवागु का पाक बाद में करेंगे तब। तो अग्निहोत्र होम के लिए ही एवागु है, इसलिए प्रयोजन भले न अग्निहोत्र एवागु पाक पहले होगा और अग्निहोत्र का अनुष्ठान बाद में होगा। एवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती है, तो एवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती से एवाग्वा में तृतीया विभक्ति है, तो उससे जो है प्रयोजन अग्निहोत्र होम का निष्पादन प्रणत्व जो है एवागु का बोधित हो रहा है। तो यदि हम पाक का अनुष्ठान बाद में करेंगे तो पाक जो है पाक से उत्पादित जो एवागु है उस एवागु से अग्निहोत्र होम निष्पादन रूप जो प्रयोजन है वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो यथा अग्निहोत्रम जो होती एवागुं पचति, एवानाम विकारः एवागु इति अग्निहोत्र एवागु पाकयोः। अग्निहोत्र होमस्य एवागु पाकस्य च क्रमः प्रयोजन बलेन निर्णीयते। क्रम का निर्णय प्रयोजन के बल से होता है। अत्र ही वही बता रहे हैं, एवाग्वा होमार्थत्वेन होमांगत्वेन तत्पाकः प्रयोजन वशेन पूर्वम अनुष्ठीयते। एवागु होमार्थ है, एवाग्वा अग्निहोत्रम विभूति से ये निश्चित हो रहा है श्रुति से कि एवागु होम के लिए है। होम साधनत्व एवागु का, एवाग्वा तृतीय विभक्ति से बोधित हो रहा है। तो होम निष्पादन ही एवागु का प्रयोजन है। तो एवागु का पाक यदि हम पहले करेंगे तभी एवागु के द्वारा होम का निष्पादन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से लिखे हैं अत्र ही एवाग्वा होमार्थत्वेन होमांगत्वेन तत्पाकः एवागु पाकः प्रयोजन वशेन पूर्वम अनुष्ठीयते।
वागु पाक का प्रयोजन ही है यवागु का निष्पादन। तो उस यवागु का प्रयोजन जो है अग्निहोत्र होम है। तो अग्निहोत्र होम के बाद यवागु पाक करेंगे तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए पहले यवागु पाक होगा और बाद में यवागु से अग्निहोत्र का संपादन होगा। तृतीया होश छंदसी, इसकी उत्पत्ति कहाँ करेंगे? यदि अग्निहोत्र होम पहले करेंगे यवागु पाक बाद में करेंगे तो फिर पाक से संस्कृत जो यवागु है उसका कहीं उपयोग नहीं हो पाएगा, तो अधिष्ठान होने लगेगा यवागु पाक। इसलिए जहाँ उपयोग है चतुरवत्ते न जुहोती, तो चतुरवत्तम जुहोती भी होता है, चतुरवत्ते न जुहोती होता है। तो कर्म में जो है वेद में विकल्प से कर्म अर्थ में ही तृतीया का विधान हो गया है। तो चतुरवत्ते न जुहोती, चतुरवत्तम जुहोती, ये दोनों प्रयोग हो रहा है क्योंकि चतुरवत्त का उपयोग याग में करना है। तो इस तरह से व्याकरण से भी कोई विरोध यहाँ पर नहीं होगा। यदि विपरीत क्रम से अनुष्ठान करेंगे प्रयोजन के अनुसार न करके, पहले होम किया जाए बाद में यवागु पाक किया जाए तो क्या अनिष्ट होगा? तो बताते हैं। सचायम पाठक्रमात् बलवान, पाठक्रम से बलवान होता है। अर्थक्रम यथा पाठम ही अनुष्ठाने, यथा पाठम पाठम अनतिक्रम्य, तो पूर्वम अग्निहोत्र होम पश्चात यवागु पाक, इस तरह से अनुष्ठान करेंगे तो कृत प्रयोजन बाधा है। जो यवागुआ अग्निहोत्रम विभूति से यवागु का प्रयोजन है उसका बात होने लगेगा। और अधिष्ठार्थत्वम च स्यात्, यवागु पाक अधिष्ठार्थ होगा। ये भी मंद आशंका होती है कि यवागु पाक के लिए है, यवागुम पचति, तो पाक का अंग यवागु ऐसा मान लेंगे तो पाक का निष्पादन करना चाहिए, तो उसके लिए कोई न कोई द्रव्य होना चाहिए जिसका निष्पादन किया जाए। तो पाक निष्पादनार्था यवागु, ऐसा पूर्व पक्ष में स्वाध्यायोध्येतव्य में भी विचार में आया है। अध्ययन का विधान है तो अध्ययन के लिए कोई न कोई अक्षर राशि होनी चाहिए। तो अध्ययन की निष्पत्ति के लिए स्वाध्याय है। तो इस प्रकार से फिर अध्ययन का क्या प्रयोजन है? तो स्वर्गार्थ अध्ययन मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। इस तरह से यहाँ भी आशंका कर सकते हैं कि पाक के लिए यवागु को स्वीकार किया जाए। पचत से पाक विहित है, तो पाक तभी निष्पन्न होगा जब पकाने के लिए कोई न कोई द्रव्य होगा। तो सामान्यतः यदि किंचित द्रव्य प्राप्त है तो नियमन कर देंगे कि यवागु के द्वारा ही पाक का निष्पादन हो। इस तरह से आशंका कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी पाक जो है अधिष्ठार्थ होने लगेगा। और दूसरी बात है कि यवागु में द्वितीय विभक्ति है,
इसलिए द्वितीया का कर्म अर्थ है, तो कर्णत्व अर्थ नहीं हो सकता। पाक के लिए अवागु है, ऐसा जो प्रतिपादन करते हैं वह यह भी कहते हैं कि कर्ण में ही द्वितीय विभक्ति होती है, तो इससे कर्मण द्वितीया पाणिनीय अनुशासन का विरोध हो जाएगा। इसलिए अवागु में द्वितीय विभक्ति है, तो यह अवागु के साध्यत्व का बोध करा रही है, इसलिए अवागु के लिए ही पाक, यही पक्ष उचित है। तो अग्निहोत्र होम के अनंतर होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य, होम के बाद यदि पाक किया जाएगा तो पाक का कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं। पाक का एवागु पाक का भक्षण ही प्रयोजन होगा एकमात्र, भक्षण का तो यहाँ कोई प्रसंग नहीं है वेद में। अग्निहोत्र होम के बाद एवागु का भक्षण किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अवाग्वा अग्निहोत्रम विभूति स्पष्ट पढ़ा है, तो भक्षण के अतिरिक्त तो कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है, इसलिए पाक के अदृष्ट की कल्पना होगी और जो होम निष्पादन रूप प्रयोजन तृप्त है वागु का, उसका बात करना पड़ेगा। इसमें यह वागु भी अधिष्टार्थ है, पाक भी अधिष्टार्थ है। होमानंतर यह वागु पाक करेंगे तो पाक का भी कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है, और पाक से निष्पादित जो यवागु है उसका भी कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है, तो उसमें भी अदृष्ट कल्पना करनी पड़ेगी। और मुख्य रूप से कृत प्रयोजन का पाठ हो रहा है, तो इन सारे दोषों को देखते हुए प्रयोजन के अनुसार हम अनुष्ठान करेंगे। तो यवागु पाक पहले होगा और अग्निहोत्र होम बाद में होगा। नहीं होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य किंचित दृष्टम प्रयोजनम अस्ति। इस तरह से अर्थक्रम का प्रतिपादन हुआ। अर्थक्रम के बाद पाठक्रम पर आ जाइए, तो ये भी पाठक्रम किसे कहते हैं, तो पदार्थ बोधक वाक्या नाम यह क्रम, तो पदार्थ का अंग अर्थ है भय, लेकिन जो प्रधान पदार्थ हैं अग्नि आदि, उनको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। तो वेद विहित जितने पदार्थ हैं उनके बोधक वाक्य, वेद वाक्य, उनका जो क्रम है वही पाठक क्रम कहलाता है। जैसे पहले बताया ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रा वरुणं गृह्णाति, आश्विनम गृह्णाति, तो मैत्रा वरुण ग्रह, ऐन्द्रवायव ग्रह, मैत्रा वरुण ग्रह का ग्रहण, आश्विन ग्रह का ग्रहण होता है, तो पाठक क्रम से। पदार्थ बोधक वाक्य यही है। ऐन्द्रवायव ग्रह का ग्रहण होना चाहिए, तो ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, ऐन्द्रवायव ग्रह रूप जो पदार्थ है उस पदार्थ का बोधक वाक्य वही है। तो जिस क्रम से पदार्थ बोधक वाक्य आमनाथ हैं, उसी क्रम से जो अनुष्ठान होता है उसको हम पाठक्रम कहते हैं। सामान्य चीज है। पदार्थ बोधक वाक्या नाम यह क्रम स पाठक्रम, तस्मात् पाठक्रमात् पदार्थानाम क्रम आश्रियते। पदार्थ बोधक वाक्यों से बोधित जो पदार्थ हैं उनका क्रम हम स्वीकार करते हैं। यद्यपि विनियोग विधि अथवा उत्पत्ति विधि की
इसी से भी जो बोधित होता है वो आख्यार्थ ही होता है। तो यहाँ पदार्थ कहा है तो अन्वित पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, जैसे दना जो होती है तो होमान्वित पदार्थ हो गया, यदि अंग है। तो प्रायः पदार्थ से अंगों का व्यवहार होता है, और कहीं यदि प्रधान है तो प्रधान भी तो किसी न किसी के अंग है। जैसे याग है, प्रधान है, तो उनका भी फल के प्रति अंगत तो वही है। तो उत्पन्न हो गया कि पदार्थ का अर्थ जो है अंग है। तो प्रधान फल निरूपित अंगत तो जिसमें है प्रधान याग, उसको भी ले लेंगे, और ये याग निरूपित अंगत जो अंगों में है उनका भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि दर्श पूर्णमास में आग्ने का पहले अनुष्ठान होगा, अग्नि सुमी का बाद में अनुष्ठान होगा पूर्णिमा में। तो ये पदार्थ बोधक वाक्यों के क्रम से ही हम अनुष्ठान के क्रम को स्वीकार करते हैं। तो यह लक्षण इसीलिए किया है कि पाठ सादेश से जो अंगत्व बोधक प्रमाण है स्थान, उससे भिन्न है, उससे भिन्नता को दिखाने के लिए यहाँ पर ग्रंथकार ने लक्षण को प्रस्तुत किया है। तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्रियते। कथम? तो येन क्रमेण वाक्यानि पठितानि स्वाध्याय अध्ययन काले। येन ही क्रमेण वाक्यानि पठितानि, गुरुमुखात् उच्चारितानि इत्यर्थः। तेनैव क्रमेण, पहले पठितानि है फिर अधीतानि आएगा। अधीतानि का अर्थ है गुरुमुखोच्चारणात् तथैव स्वीकृतानि। तो जिस तरह से पाठ होगा वेद में, उसी तरह से गुरु अध्यापन कराएंगे और शिष्य उसी तरह से अध्ययन करेंगे। तो अधीत व्याकरण जो पुरुष होगा उसको उसी क्रम से अर्थबोध भी होगा। लोक में भी देखा जाता है कि जिस क्रम से वाक्य का हम श्रवण करते हैं उसी क्रम से हमको अर्थबोध भी होता है। तो येन ही क्रमेण वाक्यानि पठितानि वेदे तेनैव क्रमेण अध्ययन काले अधीतानि अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति, अर्थबोधम जनयन्ति। और जिस क्रम से अर्थबोध होता है उसी क्रम से अनुष्ठान भी होना चाहिए। यथा प्रत्ययम च पदार्थानाम अनुष्ठानम यथार्थबोधम। जिस क्रम से वाक्य पठित हैं उसी क्रम से गुरुमुख से हम उसका अध्ययन करेंगे। जिस क्रम से अध्ययन करेंगे उसी रूप से बुद्धिस्थ रहेंगे वाक्य, तो उसी क्रम से अर्थ की प्रतीति भी कराएंगे। और लिंग प्रमाण से जो है केवल लिंग, तो अनुष्ठान का अंग जो है अर्थ ज्ञान है, ये केवल लिंग से। सामान्य संबंध बोधक प्रमाण सापेक्ष एक लिंग होता है। तो बहिर्देव सदनम धामी इत्यादि मंत्रों का जो विनियोग होगा वो सामान्य संबंध बोधक प्रमाण सापेक्ष होगा। और जो सामान्य संबंध बोधक प्रमाण सापेक्ष नहीं होगा, वो अर्थ ज्ञान ही अनुष्ठान का अंग जो है लिंग से ही निश्चित होता है। तो उसी अभिप्राय से इन्होंने कहा है यथा प्रत्ययम च पदार्थानाम अनुष्ठानम, क्योंकि पदार्थों का ज्ञान
अनुष्ठान के प्रति लिंग प्रमाण से अंग है। इसलिए जैसा पदार्थों का ज्ञान होगा वैसा ही उनका अनुष्ठान भी होगा। तो इससे निश्चित हो गया कि पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम है वही पाठक क्रम है। उसी क्रम से जो अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान को पाठक क्रम से अनुष्ठान हम करते हैं। यह पाठ्यक्रम दो प्रकार से का होता है, विभेद कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का भी अध्ययन कुल परंपरा से विहित है, संहिता का भी विहित है। संहिता और ब्राह्मण दोनों को ही वेद करते हैं। तो ब्राह्मण पाठ्यक्रम हो जाएगा और मंत्र पाठ्यक्रम हो जाएगा। इस प्रकार से सच पाठो द्विविधा, मंत्र पाठो ब्राह्मण पाठश्च। तो मंत्र पाठ्यक्रम से अनुष्ठान को उदाहरण से बता रहे हैं। तत्र आग्नेय अग्निशोमेयो, पूर्णिमा में आग्नेय अग्निशोमी है। तो पहले ब्राह्मण पाठ से देखेंगे तो पहले अग्निशोमी है, बाद में आग्नेय है, फिर उपांशु याज है। तो एक साथ पुरोडास याग का अनुष्ठान करेंगे तो आलस्य आदि दोष दिखा करके वेद ने स्वयं उपांशु याज मंत्रा यजति ऐसा विधान कर दिया है। इसलिए आग्नेय अग्निशोमी के मध्य में उपांशु याज का अनुष्ठान होता है। तो ये तीन याग, आग्नेय, उपांशु याज और अग्निशोमी है, एकादश कपाल, अग्निशोमी, पुरोडास याग, ये तीन याग जो है पूर्णिमा में होते हैं। तो तत्र आग्नेय अग्निशोमयो अग्निशोमीयो तत्तद याज्ञानुवाक्या वाक्यानां पाठः। आग्नेय के जो याज्ञापूर्ण वाक्या युगल हैं, अग्निशोमी का जो याज्ञापूर्ण वाक्या युगल है, उनका पाठ जिस क्रम से रहेगा, मंत्र का पाठ, उससे जो क्रम अनुष्ठान का स्वीकार किया जाएगा वह मंत्र पाठात्। ऐसे अनुष्ठान के क्रम को मंत्र पाठ से अनुष्ठान का क्रम कहा जाता है। आग्नेय अग्निशोमयो, पूर्णिमा में अष्टाकपाल आग्नेय याग है, एकादश कपाल अग्निशोमी पुरोडास याग है, दोनों पुरोडास याग हैं। और उपांशु याज मंत्रा यजति इस विधान के सामर्थ्य से इन दोनों के बीच में उपांशु याज नामक यज्ञ का, तो ये तीन पूर्णिमा में होने वाले यज्ञ हैं, ये स्मरण में रहना चाहिए। इसलिए पुनः इसको मैंने कह दिया है। तो इन दोनों का, आग्नेय याग और अग्निशोमी याग, तत्तद याज्ञानुयाक्यानां पाठात्, आग्नेय याग की जो याज्ञानुयाक्या है उसके पाठ से, अग्निशोमी याग की जो याज्ञानुयाक्याएं हैं उनके पाठ से जो क्रम स्वीकार किया जाता है उसको मंत्र पाठ से अनुष्ठान क्रम कहा जाता है। तो सुस्पष्ट हो गया। आगे इसको पुनः सुस्पष्ट स्वयं ग्रंथकार करेंगे। तो दोनों में कौन बलवान होता है? ब्राह्मण पाठ और मंत्र पाठ, इन दोनों में बलवत्ता किसकी है? तो सचायम मंत्र पाठ यह पूर्वमुक्त ब्राह्मण पाठात् बलियान, ब्राह्मण पाठ से बलवान होता है।
विधि को ब्राह्मण कहते हैं। तो विधि विधि को ब्राह्मण इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण में अर्थवाद भी रहता है, विधि रहता है, इनसे अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण में रहता है। तो अर्थवादों की विधि से एक वाक्यता होती है, इसलिए प्रधान विधि ही है। तो विधिर ब्राह्मणम, विधि और ब्राह्मण ये दोनों पर्याय हैं। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है, विधि का कार्य क्या है? तो कर्तव्यता बोधनम, इदम कर्म कर्तव्यम, इस तरह से कर्तव्यता बोधन ही ब्राह्मण का कार्य है। तो लेकिन मंत्रों का कार्य क्या है? तो मंत्रों का कार्य प्रयोग समवेत अर्थ का स्मारकत्व है। प्रयोगे अनुष्ठाने समवेता ये अर्था सन्ति तान अर्थान स्मारयन्ति मंत्रा। तो इससे निकल रहा है कि मंत्रों का व्यापार अनुष्ठान के काल में होता है। प्रकारांतर से ही हम प्रयोग समेत अर्थ का स्मरण कर लेंगे, फिर मंत्र पाठ मंत्रानुमान मंत्रों का उपदेश व्यर्थ हो रहा है, तो हम नियम विधि की कल्पना करते हैं, आगे मंत्र निरूपण में बताया जाएगा। मंत्र स्मारिता एव पदार्था अनुष्ठीयमाना कृतपूर्वम जनयन्ति। इस तरह से हम नियम विधि स्वीकार करते हैं, मंत्र से ही स्मरण करके पदार्थों का अनुष्ठान करेंगे तभी कर्तपूर्व की सिद्धि होगी। इस तरह से नियम विधि की हम कल्पना करते हैं। तो इससे यही निश्चित हो रहा है कि अनुष्ठान में मंत्र अपेक्षित होते हैं और ब्राह्मण का कार्य कर्तव्यता बोध कराना है तो वह स्वाध्याय काल में ही हो जाएगा। सांग वेदाध्ययन का विधान है और उसके बाद भी अध्ययन विधि ही अर्थ ज्ञान के लिए अध्ययन का विधान करके अर्थात विचार मीमांसा का भी विधायक होता है। तो स्वाध्याय काल में ही तत्त वाक्यों से तत्त कर्तव्यता का बोध स्वाध्याय काल में हो जाता है। इतना ही ब्राह्मणों का कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण वाक्यों का कार्य है। लेकिन मंत्र का व्यापार अनुष्ठान में है, ब्राह्मण का व्यापार स्वाध्याय काल में अर्थावबोध में ही है, अर्थावबोधन में ही है। अनुष्ठान में इनका व्यापार नहीं है और मंत्र जो है अनुष्ठान में ही सक्रिय रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा मंत्र पाठ को अंतरंग माना जाता है। यही कारण है कि मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ से बलवान होता है। तो वही लिखते हैं, अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्यापेक्षया पदार्थानाम अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्र पाठस्य अंतरंगत्वात्। कथम मंत्र पाठस्य अंतरंगत्वम, वही आगे कह रहे हैं, ब्राह्मण वाक्याम ही प्रयोगात् बहिरेव इदम कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थम। ब्राह्मण वाक्य
स्वाध्यायाध्ययन काल में अनुष्ठान के बाहर, अनुष्ठान तो बाद में होगा, अर्थ ज्ञान पर्यंत वेदाध्ययन का विधान किया है, तो अर्थ ज्ञान पर्यंत वेदाध्ययन के बाद ही कृतार्थ होकर के समावर्तन पूर्वक गृहस्थ आश्रम में आएंगे, तब अनुष्ठान होगा। इसलिए अनुष्ठान के पहले बाहर ही वेदाध्ययन के समय इदम कर्तव्यम, इदम कर्म कर्तव्यम, इस तरह से अर्थावबोध करा करके ब्राह्मण वाक्य कृतार्थ हो जाएगा। प्रयोग में ब्राह्मण वाक्यों का कोई व्यापार नहीं होता। तो इससे बहिरंगता बताए हैं, बहिरेव, प्रयोगात बहिरेव। तो ब्राह्मण वाक्य बहिरंग है। और मंत्र वाक्य ब्राह्मण वाक्य से विलक्षण है, तो मंत्रों का विलक्षण बता रहे हैं। मंत्रा पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते, तो पुनः जो है शब्द ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्राणाम वैलक्षण्य द्योतक है। मंत्रा पुनः प्रयोग काले अनुष्ठान काले व्याप्रियन्ते, कथम व्याप्रियन्ते इति पूर्वमुक्तमय। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण पाठ से मंत्र पाठ जो है बलवान होता है। मंत्र में, मंत्रों का अनुष्ठान में व्यापार होता है और ब्राह्मण वाक्यों का अनुष्ठान में व्यापार नहीं होता है। वो अनुष्ठान के बाहर ही अर्थावबोधन करा करके कृतार्थ हो जाते हैं ब्राह्मण वाक्य। तो मंत्रों की अंतरंगता है ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा, यह सिद्ध हो गई। अनुष्ठान का क्रम क्या होना चाहिए? तो जिस क्रम से स्मरण होगा उसी क्रम से अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान क्रम से स्मरण क्रमाधीनत्वात्, अनुष्ठान क्रम स्मरण क्रम के अधीन है। जिस क्रम से हम स्मरण करेंगे उसी क्रम से ही अनुष्ठान करेंगे। पदार्थान स्मृत्वा अनुतिष्ठन्ति जना, शास्त्र दीपिकाकार ने लिखा है कि आवाहन, पाद्य, अर्घ इत्यादि जो पूजन होता है, तो जिस क्रम से ज्ञात है उसी क्रम से स्मरण करके हम भगवत पूजन आदि में अनुष्ठान करते हैं। तो अनुष्ठान क्रम से स्मरण क्रमाधीनत्वात्, स्मरण से यह क्रम तेनैव क्रमेण अनुष्ठानम भवति। तत्क्रम से स्मरण का क्रम ले लीजिए। स्मरण क्रम क्या होगा? मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, ऐसा स्वीकार किया गया है। तो मंत्र का जो क्रम होगा उसी क्रम से स्मरण होगा। तो तत्क्रमस्य स्मरण क्रमस्य मंत्र क्रमाधीनत्वात्, स्मरण क्रम मंत्र क्रम के अधीन है। एवंच अंतरंगोयम मंत्र पाठ, ब्राह्मण पाठ से मंत्र पाठ अंतरंग है। जहाँ पर ब्राह्मण पाठ और मंत्र पाठ में विरोध हो जाए तो वहाँ पर मंत्र पाठ को बलवान
स्वीकार करके यथा मंत्र पाठम अनुष्ठानम भवति। उदाहरण में पहले ही है, अग्निशोमीय का पहले उपदेश है और आग्नेय का बाद में है। तो ब्राह्मण पाठ से यदि हम अनुष्ठान करेंगे, पहले अग्निशोमी पुरोडास का अनुष्ठान होना चाहिए, आग्नेय का बाद में होना चाहिए। लेकिन मंत्रकांड में आग्नेय का याज्ञापूर्वम वाक्य मंत्र पहले आमनाथ है, अग्निशोमीय का याज्ञापूर्वम वाक्य मंत्र बाद में आमनाथ है। इसीलिए आग्नेय का पहले मंत्र पाठक क्रम से आग्नेय याग का पहले अनुष्ठान होता है, अग्निशोमी याग का बाद में अनुष्ठान होता है। तो इस तरह से मंत्र पाठ का प्राबल्य होने से अनुष्ठान क्रम को हम स्वीकार करते हैं। तो मंत्र पाठ का उदाहरण प्रस्तुत करके ब्राह्मण पाठ का जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके लिए समिधो यजत तनुपातम यजत ईडो यजत बर्हिर्यजत स्वाहाकारम यजति इति पंच प्रयाजा। तो ये 5 जो है प्रयाजों के ब्राह्मण वाक्य हैं। तो जिस क्रम से पढ़े गए हैं उसी क्रम से प्रयाजों का जो अनुष्ठान होता है वो ब्राह्मण पाठक क्रम से होता है। प्रयाजा नाम समिधो यजत तनुपातम यजत इत्येवं विध पाठक क्रमात्, एवं प्रकारक पाठक क्रमात्। इस प्रकार से ही ब्राह्मण भाग में प्रयाजों का पाठक क्रम है। पूर्वम समिधो यजति है तो समिध याग का विधान पहले है, तनुपात का विधान बाद में है, फिर ईड बलहि स्वाहाकार एक क्रम है। तो इसी क्रम से प्रयाजों का जो अनुष्ठान होता है वो ब्राह्मण पाठक क्रम से होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रयोगात् बहिरेव ब्राह्मण वाक्यम कर्तव्यता बोधनेन कर्मणाम कर्तव्यता बोधनेन कृतार्थम। तो कथम अनुष्ठाने तस्य उपयोग इति, अनुष्ठान में कैसे उपयोग होगा ऐसी आशंका होती है। तो उसका निराकरण कर रहे हैं। यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि, अर्थ का ज्ञात ज्ञापन करके कृतार्थ हो जाएंगे ब्राह्मण वाक्य। उसके बाद भी प्रयाजादीनां क्रमस्मारकांतर से अभावात्, प्रयाजादि का क्रम स्मारक, प्रयाजादि का जो क्रम है उसका स्मारक कोई अन्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मण वाक्यों का जो क्रम है उसी के अनुसार हम अनुष्ठान करते हैं। तो क्रमस्मारकत्वेन ब्राह्मण वाक्यों को ही स्वीकार करते हैं, अन्य कोई क्रम का स्मारक नहीं है। तो ब्राह्मण वाक्यों को ही क्रम स्मारकत्वेन स्वीकार करते हैं। स्वाध्याय विधि से ही अर्थ निकल जाएगा। स्वाध्यायाध्ययनेन भावेत, किम भावेत, यत् शक्यते तत्सर्वं भावेत। तो एके नैव उपबंधेन सर्वस्य बोधनात्। तो जहाँ पर अनुष्ठान में क्रम की अपेक्षा है वहां पर ब्राह्मण वाक्यों को क्रम स्मारकत्वेन हम स्वीकार करते हैं, यह अभिप्राय है। तथापि प्रयाजादीनां क्रम स्मारकस्य
क्रमस्मारकांतरस्य अन्यस्य क्रमस्मारकस्य अभावात्। उक्तान्येव क्रमस्मारकत्वेन ब्राह्मण वाक्यान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। ब्राह्मण वाक्यों को ही क्रम के स्मारक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि जिस क्रम से समिधो यजत तनुन पातम यजति, ये वाक्य आमनाथ हैं, उपदिष्ट हैं, इसी क्रम से मंत्र का भी आमनान है। समिधो अग्न आज्यस्य व्यंतु, तो ब्राह्मण वाक्य का आमनान जिस क्रम से है, इसी क्रम से संहिता में समिधादि के मंत्रों का भी आमनान है। तो कैसे कह रहे हैं क्रमस्मारकांतर से अभावात्, ब्राह्मण वाक्यान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। क्रमस्मारकाणि क्रमस्मारकाः मंत्राः सन्ति। तो इसका उत्तर है कि प्रयाजों का अनुष्ठान भी मंत्र पाठक क्रम के अनुसार होगा। तो यहाँ पर प्रयाजादि नाम क्रमस्मारकांतर से अभावात् ऐसा ग्रंथकार कर रहे हैं, और शास्त्र दीपिकाकार भी ऐसा ही कहे हैं। तो कैसे कहे हैं? तो यह कथन शास्त्रकारों का कृत्वा चिंता न्याय से है। यदि क्रमस्मारकांतर से अभाव तदा प्रयाजादीनां क्रमस्मारकाणि ब्राह्मण वाक्यानि स्वीक्रियन्ते एवं परम भवति। इस तरह से इस ग्रंथ का ही समाधान हो जाएगा। तो फिर ब्राह्मण वाक्यों का उपयोग कहाँ होगा, उसका क्या उदाहरण? तो कुछ तूष्णीम विहित कर्म है। तो तूष्णीम विहित कर्मसु स्मारकांतराभावात् ब्राह्मण पाठानुसारेणैव क्रमो भवति, ऐसा हम स्वीकार करेंगे। तो जहाँ सर्वथा ब्राह्मण वाक्यों से अतिरिक्त क्रमस्मारक मंत्र नहीं है तूष्णीम विहित पदार्थों में, वहां पर हम ब्राह्मण वाक्यों को ही क्रमस्मारकतया स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम है, उस क्रम से जो अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठानक क्रम को पाठक क्रम कहते हैं। तो इस तरह से पाठक क्रम का विवेचन हुआ। पाठक क्रम के बाद स्थानक क्रम आएगा। तो स्थानक क्रम का जब हम प्रतिपादन प्रारंभ करेंगे तो पर्यवसान भी हो जाना चाहिए। पर्यवसान पर्यंत आरंभ उचित नहीं है, अथवा सुस्पष्ट नहीं होगा स्थानक क्रम। इसलिए इसके पाठ को हम अग्रिम दिन में रखते हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी। स्वास्थ्य गुरु जी आपका ध्यान दीजिए। आज का पाठ में कोई ज्यादा वो नहीं है, सरलतम है।